गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस, जो कि 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। और इस मूवी को IMDb ने 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दो प्रीस्ट्स को दिखाया जाता है, जो एक लड़की जिसका नाम हैना ग्रेस होता है उस पर एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल की होती है। दरअसल उस लड़की के ऊपर एक पावरफुल और भयानक डीमन ने कब्जा कर लिया होता है और कई एग्जॉर्सिज्म और रिचुअल्स के बाद भी वह उस लड़की की बॉडी को नहीं छोड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि रिचुअल्स के समय हैना एक प्रीस्ट को हवा में उठा देती है और पास में लटके एक स्टैचू पर प्रीस्ट को फेंक देती है, जिससे उस प्रीस्ट का सर उस स्टैचू के अंदर घुस जाता है और वह मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह डीमन दूसरे प्रीस्ट को भी हवा में उड़ा देता है और मारने ही वाला होता है कि तभी हैना के फादर रोते हुए एक पिलो उठाते हैं और उस पिलो से हैना का दम घोटकर उसे मार देते हैं। और वह ऐसा इसलिए करते हैं कि हैना के मरने से वह डेमन भी वहां से चला जाएगा। और तभी एक मक्खी आकर हैना के हाथ में बैठती है और हम देखते हैं कि हैना का हाथ हल्का सा मूव होता है, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से मरी हुई नजर आती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेगन रीड होता है और यह एक एक्स पुलिस ऑफिसर थी। जब मेगन पुलिस ऑफिसर थी तब एक क्रिमिनल ने उसके एक साथी को मेगन के सामने ही गोली मार दी थी और मेगन कुछ नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उसके साथी की वहीं पे मौत हो चुकी थी। और इस घटना के बाद से ही मेगन डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और इसी के चलते मेगन ड्रग्स, अल्कोहल और कई सारे पिल्स लेने लगी थी। और इसी के चलते मेगन का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, जो खुद भी पुलिस ऑफिसर होता है। और साथ ही मेगन को डिप्रेशन के कारण पुलिस की जॉब को भी छोड़नी पड़ती है। लेकिन समय के साथ साथ मेगन ड्रिंक्स और पिल्स लेना छोड़ चुकी होती है, लेकिन कभी कभी डिप्रेशन की वजह से मेगन को अभी भी पिल्स लेने का मन करता था, लेकिन वह फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में मेगन बोस्टन मेट्रो हॉस्पिटल जाती है और वहाँ मेगन की फ्रेंड लीजा नर्स थी और लीजा ने मेगन के लिए एक न्यू जॉब देख रखा था। और वहां जाकर मेगन को पता चलता है कि उसकी जॉब हॉस्पिटल के मॉर्ग में है और वो भी नाइट शिफ्ट में, जिसका टाइमिंग था रात के 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। उस हॉस्पिटल में मेगन का काम है कि जो भी डेड बॉडीज आ रही होती है उसकी क्लोजअप फोटोज और फिंगरप्रिंट स्कैन को कंप्यूटर में अपलोड करना। अब क्योंकि मेगन एक पुलिस ऑफिसर थी इसलिए वह इस काम को करने के लिए मेंटली स्ट्रांग थी और वह बिना डरे इस काम को करने के लिए हाँ कर देती है। और फिर फर्स्ट डे मेगन अपने काम को बिना किसी गड़बड़ी से बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा करती है। फिर मेगन की दोस्ती वहाँ काम कर रहे एक सिक्योरिटी गार्ड डेव से होती है, जो कि बहुत फनी होता है। और इस तरह मेगन का फर्स्ट डे बिल्कुल अच्छा गुजरता है। फिर नेक्स्ट डे एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड हैना ग्रेस की बॉडी को लेके आता है और बताता है कि उसे यह बॉडी एक सुनसान रोड में मिली, जिसे एक शख्स काटकर जलाने की कोशिश कर रहा था। फिर वह सिक्योरिटी गार्ड मेगन से बॉडी को ऊपर मॉर्ग में ले जाने के लिए हेल्प मांगता है। फिर मेगन उस डेड बॉडी को ऊपर ले जाती है और उस बॉडी की फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ्स लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से मेगन का कंप्यूटर खराब हो जाता है और मेगन हैना की बॉडी को स्कैन कर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाती। फिर मेगन हैना की बॉडी को चैम्बर में सील करती है और फिर जब भी मेगन हैना की बॉडी को अंदर करने की कोशिश करती है तब तक चीजें हिलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई डीमन वहां प्रेजेंट हो और यह सब कर रहा हो। और फिर टेबल पर रखे टेस्ट ट्यूब्स गिर जाते हैं। फिर मेगन उन टेस्ट ट्यूब्स को उठाती है और जब वो इसे उठा रही होती है तभी मेगन के हाथ में चोट आ जाती है और उसके खून की एक ड्रॉप हैना की बॉडी में भी गिर जाती है और वह चैम्बर बंद कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि हैना की बॉडी को चैम्बर में बंद करने के बावजूद वह चैम्बर बार बार खुल रहा होता है और इस वजह से मेगन घबरा जाती है और उसे हैना की बॉडी गड़बड़ लग रही होती है। फिर मेगन किसी तरह से हैना के बारे में जानकारी निकालने लगती है और उसके लाइसेंस में हैना की उम्र 15 साल लिखी हुई होती है और उसके आंखों का रंग ब्राउन लिखा हुआ होता है। लेकिन जब मेगन हैना की डेड बॉडी को चेक करती है तो हैना की आंखों का रंग ब्लू होता है। और फिर थोड़ी देर बाद एक अननोन पर्सन मॉर्ग में घुस जाता है और हैना की बॉडी को चुराने लगता है और हैना की डेड बॉडी को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मेगन उन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर्सन को पकड़ लेते हैं। लेकिन जाते जाते वह अननोन पर्सन मेगन से कहता है कि हैना मरी नहीं है, वह अब भी जिंदा है। और फिर मेगन हैना की डेड बॉडी को चैम्बर में बंद करने जाती है, लेकिन इस बार हैना की बॉडी की पोजीशन बिल्कुल चेंज मिलती है। और फिर मेगन की फ्रेंड लीजा वहां आती है और मेगन से कहती है कि शायद तुमको फिर से डिप्रेशन होने लगा है और इसी वजह से तुमको ये सब फील हो रहा है। और फिर अगले दिन मेगन का फ्रेंड एंड्रयू, जो कि पुलिस ऑफिसर है, मेगन से मिलने आता है
क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेगन पर हमला हुआ है। और फिर डेव मेगन के आने तक मॉर्ग की निगरानी कर रहा होता है। फिर मेगन एंड्रयू से बातें कर रही होती है और उसे हैना की फिंगरप्रिंट देते हुए बोलती है कि तुम इसे पुलिस स्टेशन में चेक करो और इसकी डिटेल्स बताओ। और दूसरी तरफ डेव को हैना के चैम्बर से आवाजें आ रही होती है और जैसे ही डेव हैना के चैम्बर को खोलकर देखता है वैसे ही हैना डेव को अंदर खींच लेती है और उसे मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद मेगन अंदर आती है और डेव को खोजने लगती है और डेव उसे नहीं मिलता। और वहीं दूसरी तरफ मेगन की फ्रेंड लीजा जब जा रही होती है तभी उसके ऊपर ब्लड का एक ड्रॉप गिरता है और तभी उसे स्टेयर्स पर कोई नजर आता है। तब लीजा उसे सिक्योरिटी गार्ड समझकर उसका पीछा करने लगती है और जैसे ही वह ऊपर पहुंचती है तभी उसे वहां पर डेव की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही वहां पर हैना भी दिखाई देती है। और लीजा हैना को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। और तभी हैना भी उसके पीछे जाकर उसे अपनी डेमोनिक पावर से हवा में उड़ा देती है और उसकी हड्डियां तोड़कर उसे मार देती है। दूसरी तरफ मेगन जब काम कर रही होती है तभी वह सिक्योरिटी गार्ड एक और बॉडी लेकर आता है और तभी मेगन उस गार्ड को जिसका नाम रैंडी रहता है उसे हैना के बारे में बताती है और उसे दिखाती है कि कैसे हैना की बॉडी अपने आप हील हो गई है। और यह सब सुनने के बाद रैंडी उसे तसल्ली देता है और वहां से चला जाता है। और फिर मेगन के पास एंड्रयू की कॉल आती है और वह हैना के फिंगरप्रिंट को चेक करके मेगन को बताता है कि हैना की मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। और यह सब सुनकर मेगन घबरा जाती है और एंड्रयू से कहते हैं कि अगर हैना की मौत 3 महीने पहले हो चुकी है तो उसकी बॉडी अभी तक सड़ी क्यों नहीं है। और जब मेगन एंड्रयू से कॉल पर बातें कर रही होती है तब हम देखते हैं कि हैना वहां मेगन के पीछे से लिफ्ट में चली जाती है और नीचे जाने लगती है और मेगन को इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं लग पाती है। उधर एंडी जब एम्बुलेंस में बैठकर वहां से जा रहा होता है तभी हैना वहां आकर एंडी को 2 गाड़ियों के बीच फंसाकर बहुत बेरहमी से मार देती है। और दूसरी तरफ मेगन जब सीसीटीवी चेक कर रही होती है तभी वह हैना को लिफ्ट में जाते हुए देख लेती है और वह जान जाती है कि हैना अब क्या करने वाली है। और तभी मेगन जल्दी से एंडी को बचाने के लिए नीचे जाती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मेगन एंडी को 2 गाड़ियों के बीच मरा हुआ पाती है। फिर मेगन को एंड्रयू का कॉल आता है और वह मेगन को बताता है कि वह अननोन पर्सन पुलिस स्टेशन से भाग गया है। लेकिन तभी वह अननोन पर्सन वहां आ जाता है और मेगन को पकड़ लेता है जिससे मेगन का फोन नीचे गिर जाता है और वह मेगन को पकड़कर हैना की बॉडी निकालने उसके चैम्बर में ले जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि हैना के फादर होते हैं जो हैना से सबको बचाने के लिए हैना की बॉडी को जलाना चाहते थे। फिर जब उसके फादर हैना की बॉडी को हील होता हुआ देखते हैं तो वो मेगन को बताते हैं कि हैना लोगों को मारकर अपने आप को हील करती है और फिर रेस्ट कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है। और साथ ही वह यह भी बताते हैं कि हैना की बॉडी में जो डीमन है वह हैना के मरने के बाद भी उसकी बॉडी को नहीं छोड़ रहा है। और साथ ही वह यह भी बताते हैं कि हैना को डिप्रेशन और एंजाइटी था जिसके कारण यह डीमन हैना की बॉडी में आ गया था। और यह बात सुनकर मेगन को हैना के फादर पर यकीन हो जाता है और वह दोनों हैना की बॉडी को जलाने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद मेगन और हैना के फादर हैना को जलाने के लिए लेकर जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि हैना उठ जाती है और मेगन पर हमला कर देती है। और तभी मेगन को हैना से बचाने के लिए हैना के फादर बीच में आ जाते हैं और हैना अपने फादर को ही आग में डालकर मार देती है। और तभी मेगन वहां से भागती है लेकिन वह बीच में गिरकर बेहोश हो जाती है और फिर हैना मेगन के ऊपर आकर बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन का फ्रेंड हॉस्पिटल में आ जाता है क्योंकि जब एंड्रयू मेगन को कॉल कर रहा होता है तब मेगन एंड्रयू का कॉल पिक नहीं कर रही होती है। लेकिन तभी मेगन का फोन एंड्रयू को नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है और उस गार्ड की डेड बॉडी भी उसे दिखाई देती है। फिर एंड्रयू मॉर्ग जाता है और मेगन को आवाज लगाता है और हम देखते हैं कि हैना मेगन को उठाकर फ्रीजर में बंद कर देती है। और जब मेगन होश में आती है तो अपने आप को फ्रीजर में बंद पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ एंड्रयू को एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है जो डेव को ढूंढ रहा होता है और तभी फ्रीजर से किसी के गिरने की आवाज आती है। और जब वह दोनों वहां जाते हैं तो मेगन वहां पर होती है और उनसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो। लेकिन तभी अचानक हैना वहां पे आ जाती है और ये तीनों एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी हैना उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है और तभी एंड्रयू अपना गन हैना की तरफ पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी हैना उसे हवा में उड़ा देती है और मेगन एंड्रयू का गन लेकर हैना को मारने लगती है और थोड़ी देर बाद हैना गिर जाती है। इसके बाद मेगन एंड्रयू को वापस भेज देती है और फिर मेगन हैना की बॉडी को जलाने के लिए ले जाती है। और जैसे ही मेगन हैना को जलाने लगती है तभी हैना जाग जाती है और मेगन को भी अपने साथ अंदर खींचने लगती है। लेकिन मेगन उसे अंदर पुश करके डोर्स को बंद कर देती है और इसके साथ ही हैना की बॉडी बिल्कुल जल जाती है। और इसके बाद पुलिस वहां आके मेगन को वहां से ले जाते हैं और फिर हम मेगन को दोबारा देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो जाती है और ड्रग्स और पिल्स लेना बिल्कुल छोड़ देती है।
और इसके साथ ही यह मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।